अच्छा, मैंने आपको बताया था स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है, किन लोगों का खुलता है, कौन लोग पैसा रखते हैं, कैसे आता है, गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताया? देखो फिर आप अभी खुलवाते हैं अकाउंट स्विस बैंक में। देखिए, मान लीजिएगा इंडिया का एक मिनिस्टर है, एग्जांपल लेते हैं कोई भी मिनिस्टर, सपोज डिफेंस मिनिस्टर है, तो अगर राफेल परचेज करना है तो डिफेंस मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बीच में होगा। अगर अपाचे हेलीकॉप्टर परचेज करने हैं अमेरिका से तो भी इसका इन्वॉल्वमेंट बीच में होगा। इजराइल से लेजर बॉम्ब खरीदने हैं तो भी इसका इन्वॉल्वमेंट बीच में होगा। कोई फाइटर प्लेन खरीद लो, कोई सबमरीन खरीद लो, सब में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा और सारे एक्सपेंसिव है। 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का, 8 करोड़ का, 6 करोड़ का, करोड़ से कम तो बात ही नहीं है। तो इन्होंने कहा भी हमें 40 हेलीकॉप्टर खरीदने हैं। बोलो एक कितने का? कंपनी ने कहा 7 करोड़ का एक है। तो 7 करोड़ का, तो इन्होंने इस कंपनी को कहा तुम 7 करोड़ नहीं, तुम ऐसा करना, तुम लो हमसे 9 करोड़, ज्यादा लो आप हमसे। कंपनी के सीईओ से उससे सेपरेट मीटिंग की, तुम कोट करना 9 करोड़, फाइनल तो मुझे करना ना, मैं कर दूंगा। फाइनल कर दिया। फाइनल करने के बाद 9 करोड़ के हिसाब से 360 करोड़ का पेमेंट कर दिया। डील उस समय ये हुई थी 9 करोड़ कोट करना, 2 करोड़ रुपये मेरी ब्राइब है, पर हेलीकॉप्टर 2 करोड़ की मुझे ब्राइब चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ब्राइब इंडिया में आके तुम्हें कहां पे दे, कहां मिलोगे, कौन से होटल में? तो कहा इंडिया में नहीं, मेरा अकाउंट है स्विस बैंक में, उसके अंदर ये पैसा डाल देना। और स्विस बैंक का रूल है उस कंट्री का कि वहां पे जिसका अकाउंट है उसके बारे में वर्ल्ड के किसी कंट्री को वो कुछ नहीं बताएंगे। कोई एफर्ट्स लगा ले, जोर लगा ले, वो यही नहीं बताएंगे इसका अकाउंट है, और ये नहीं बताएंगे कितना बैलेंस है, ये नहीं बताएंगे पैसा कहां से आया। टोटली सेफ है। तो ये सारा का सारा पैसा वहां पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने के बाद अब ये पर्सन इंडिया में ज्यादा गलत काम शुरू कर देगा। क्यों? कंट्री डूबता डूब जाए, मैं तो इंडिया से निकल जाऊंगा, मेरा पैसा पड़ा है, किसी और कंट्री में बैठ जाऊंगा, जिंदगी भर एंजॉय करेंगे, चाहे 6 जनरेशन आगे और खाली बैठे हुए चलती रहे, कोई इतना पेमेंट होगा कि चाहे 5-6 जनरेशन आगे खाती रहे, इतना पेमेंट ले जाएंगे ये। तो ये लोग, ये जो 2 करोड़ पर हेलीकॉप्टर गया, ये किसका पैसा गया? आप बताओ किसका गया? द पीपल हु हैव पेड टैक्स। यही कारण है कि लोग इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहते। वो कह रहे भी हम तो ईमानदारी से टैक्स दें और हमारा पैसा कोई और खा जाएगा, तो क्यों दे टैक्स? हम ना हेराफेरी कर लें। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन टैक्स इवेजन का। हमारा पैसा कोई और खाएगा। ये तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो लीडर है वो शायद नहीं ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस का तो ओपन था, सारे के सारे एक जैसे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ दो, बाकी सबका ऐसा। पी चिदम्बरम 3 महीने से आप बताओ क्यों जेल में है? पता नहीं 350 करोड़ का कितनी ब्राइब लिया उन्होंने एक ही केस के अंदर। 350 करोड़ की ब्राइब है, तो ह्यूज ब्राइब है। इसीलिए वो सब क्लियर हो गया, पता लग गया, तो जेल में जमानत भी नहीं हो रही उनकी। तो स्विस बैंक में इन लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज पड़ा हुआ है इंडियंस का, और ये पर्सन इस अकाउंट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जब इनकी डेथ हो जाएगी वो पैसा उसी बैंक का हो जाएगा। तो इंडिया का पता नहीं कितना पैसा है जो उस बैंक का हो चुका है, उस कंट्री में काम आ रहा है, पैसा अर्न किया इस कंट्री ने, काम उनके आ रहा है। क्योंकि अकाउंट का नंबर अगर कहीं भी लिख दिया, चांसेस या फंस जाएंगे। डिपार्टमेंट रेड करेगा, किसी दीवार पे कोई नंबर लिखा है तो ये आपको एक्सप्लेन, ये नंबर क्यों लिखा आपने, किस चीज का है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको बताना पड़ेगा। किसी कागज में लिखा है, सिग्निफिकेंस से बताओ। तो ये नंबर कहीं नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ माइंड में होता है। वो बंदा गया, नंबर गया और पैसा उधर चला गया। संजय गांधी, सन ऑफ इंदिरा गांधी, व्हेन ही डाइड हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो इंदिरा गांधी जब स्पॉट पे उनको देखने गई थी तो सारी मीडिया के कैमरे तो थे ही, तो सारे मीडिया के कैमरे में दिखाया कि शी वाज सर्चिंग समथिंग। जैसे बेटे की डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है तो बंदा उसको देखेगा ना, उनकी नजरें ऐसी थी, शी वाज सर्चिंग समथिंग। तो बाद में आया कि संजय गांधी के हाथ में एक घड़ी थी, उस घड़ी में सारे स्विस बैंक के रिकॉर्ड थे और उसके हाथ से वो घड़ी गायब थी। तो शी वाज सर्चिंग, वो घड़ी किधर है, उसमें सारा रिकॉर्ड था, सारी स्विस बैंक के अकाउंट सारे उसके अंदर थे। पता नहीं कितना 1000 करोड़ रुपीज इकट्ठा किया था, वो सारा उस बैंक का हो गया। तो इस कंट्री के लिए देखिए कितना नुकसान है। तो अमेरिका, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के लोग वहीं जमा कराते हैं। तो अमेरिका ने उस कंट्री को कहा कि भी हमारे लोगों की लिस्ट आप दे दो, वरना फिर देख लो हमारा तो आप जानते ही हो, सीधा अटैक कर देते हम। उसको आईएसआई के चीफ को मार दिया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, इराक को खत्म कर दिया, सीरिया को खत्म कर दिया, एक कंट्री और से ही।
तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों की सारों की लिस्ट बना के दे दी अमेरिका को, और अमेरिका ने अपना पैसा जिन जिन लोगों का था सबको पकड़ लिया और सारा पैसा निकलवा लाया अपने कंट्री का। तो इंडिया ने कहा हमें भी दे दो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम क्या कर लोगे। तो मोदी जी लगे हुए हैं, 6 साल तो हो गए, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, हर बार न्यूज आ जाती है कि उन्होंने एग्री कर लिया है, वो बता देंगे, एग्री कर लिया बता देंगे। अभी कुछ लोगों की बताएंगे, फिर कुछ लोगों की बताएंगे, फिर कुछ लोगों की बताएंगे, वो पता नहीं लिस्ट पूरी आउट हुई नहीं, पता नहीं लगा किस किस के पैसे हैं। 8-10 का नाम बस डिक्लेयर किया था कि इनके हैं, 8-10 का पता लगा था, बाकी तो उन्होंने स्विस बैंक ने कंडीशन लगा दी है कि भाई जिस पर्सन का आपकी कंट्री में टैक्स इवेजन का केस चल रहा होगा उसका नाम हमें बता देना, अगर उसका अकाउंट होगा तो हम आपको बता देंगे, वैसे नहीं बताएंगे। जैसे डाबर का केस था एक, तो डाबर का उन्होंने बता दिया, डाबर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे उनके सबके अकाउंट थे, दुनिया भर का पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ था, 2-3 कंपनीज के और बता दिए। वो कह रहे जिसका केस तुम्हारी कंट्री में है उसमें कोऑपरेट कर देंगे, हम बता देंगे, बिना केस वाले का हम नहीं बताते। सबसे ज्यादा इंडियंस का है पैसा, सबसे ज्यादा। तो उसमें अकाउंट ऐसे नहीं खुलता, $1000 $2000 से नहीं, $10 लाख की बात करो, $50 लाख की बात करो, $1 करोड़ की बात करो, अकाउंट खुलेगा उतने से, फिर उसमें ट्रांजेक्शन चलती रही। उसका नाम नहीं वो बताएंगे, सीक्रेट किसी भी तरह से नहीं बताएंगे, उस कंट्री का लॉ उन्हें परमिट करता है कि मत बताओ। तो सारी दुनिया का पैसा वहीं जमा है। ठीक है, अब यहां तक देख लीजिए, इस पॉइंट में किसी को डाउट